जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेडडे देठम देवेंद्र वंदम वंदितम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी अपन विस्तार से कई दिनों से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में भी निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो, पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी रत्नकरण शावकाचार्य जी से। देखो, उसी शावकाचार्य जी ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात आई जिसको शेयर करने का मन था, क्योंकि अपना विषय सम्यक दर्शन का चल रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड थी। अपन ने शाम की क्लास में इस बात को शेयर किया था। देखो, समंत भद्र आचार्य भगवान ने सबसे पहले श्लोक में मंगलाचरण किया। सभी ग्रंथों में सबसे पहला श्लोक, सबसे पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में होती है। तो मंगलाचरण किया, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और स्टार्टिंग ही बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग की। दूसरे श्लोक में क्या कहा उन्होंने कि मैं इस ग्रंथ में उस धर्म को बताऊंगा जो धर्म तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन धर्म का क्या वास्तविक स्वरूप है उस धर्म को कहूंगा। जो धर्म कैसा है, प्राणियों को दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसको धर्म कहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा की कि मैं धर्म को बताऊंगा। वो कह रहे हैं अब मैं धर्म को बताने जा रहा हूं। अब तीसरे श्लोक में धर्म बताना चाहिए था, तो धर्म बताने की स्टार्टिंग कहां से की? तीसरे श्लोक में किसकी बात आ गई? आप्त, आगम और गुरु। प्रभु आप तो धर्म बताने जा रहे थे, तो कह रहे हाँ, धर्म प्रकट करने का मार्ग देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानते ही होता है, वहीं से मार्ग प्रकट होता है। समझ में आ रही है? रत्नत्र की बात की जाएगी तो देवशास्त्र गुरु की बात किए बिना रत्नत्र की बात नहीं की जा सकेगी, क्योंकि वे धर्म के मूल हैं। भगवान कौन है? धर्म के भगवान धर्म के मूल हैं। तो मूल को जाने बिना धर्म कैसे प्रकट होगा? तो इस तरह जो अपनी चर्चा चल रही है निश्चय व्यवहार की, कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या। कि मैं आत्मा हूं, आत्म श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक दर्शन, और इसमें जो हेतु है उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा अपने रिकॉल की। अभी कहाँ से चर्चा करनी थी? ठीक है, यहां से बात करनी थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये अपनी चर्चा चल रही थी। जो श्रावकाचार का शास्त्र है, ये भी श्रावकाचार का शास्त्र है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी भी
श्रावक, वो भी श्रावकाचार है। लेकिन आप कोई भी ग्रंथ उठाओगे, कहीं से भी उठाओगे, 6 द्रव्य, देवशास्त्र गुरु या सम्यक दर्शन की चर्चा के बिना आगे बात ही नहीं बढ़ती है। ये भी श्रावकाचार ग्रंथ है, पुरुषा सिद्धि उपाय, लेकिन वहां पे बात किसकी कर रहे हैं? जीव अजीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। पिछली क्लास में बहुत चर्चा हुई थी, हम तो ये कर्तव्य पूरा करते, वो कर्तव्य पूरा करते, है ना भैया। दुनियादारी के बहुत कर्तव्य हुए, किए नहीं हुए। अब ये एक कर्तव्य पूरा कर लो जिससे कि आपको अपना सुख प्रकट हो। वह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान से निश्चय सम्यक्त होता है, ऐसा उसका अर्थ है। क्योंकि यहाँ उसे आत्मा का स्वरूप और सदा कर्तव्य कहा है। व्यवहार सम्यक्त तो राग है। देखो, व्यवहार सम्यक्त तो राग है। कभी राग से कहेंगे, कभी व्यवहार श्रद्धा से कहेंगे, है ना, कभी भेद रूप विकल्पों से कहेंगे। लगानी तीनों पर्याय है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वह निचले गुणस्थान में खेद है कि आए बिना नहीं रहता। ये चर्चा अपनी हो गई थी ऐसे, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। निचले गुण स्थान में जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती, वे निचले गुण स्थान है। चौथा, पांचवा, है ना, ये निचले गुण स्थान है। तो इनमें क्या होता है? जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक राग हुए बिना रहता नहीं है, आता ही है। किंतु सम्यक दृष्टि उस राग का ज्ञाता मात्र करता नहीं, अर्थात उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता। यह सम्यक्त चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और सिद्ध दशा में भी सदा काल, अब अनंत काल के लिए उसका सद्भाव रहता है। कैसे रहता है? सिद्ध भगवान भी जानते हैं मैं आत्मा हूं, उनकी श्रद्धा भी कहती है, उसको श्रद्धा में विश्वास है कि मैं आत्मा हूं। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। समझ में आ रही है? ये सम्यक दर्शन कब तक रहता है? सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय का नाम है, श्रद्धा गुण की पर्याय। अज्ञानी की श्रद्धा गुण की पर्याय में विश्वास है कि मैं शरीर हूं, और भेद विज्ञान आगम से देवशास्त्र गुरु के माध्यम से सीखा, तो भेद विज्ञान किया, और फिर युक्ति न्याय से, लॉजिक से पूरी बात समझ में आई कि हाँ मैं तो आत्मा हूं, और ज्ञान ने स्वीकार किया तो श्रद्धा ने स्वीकार किया, तो यहाँ चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अब ये कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलो। सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? है, अनंत काल तक रहेगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? श्रद्धा गुण की पर्याय ऐसा विश्वास कि मैं आत्मा हूं, बस ये सम्यक दर्शन है। अब उन्हें अनंत काल तक रहेगा। श्रद्धा गुण की एक पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है सब जीवों को, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सबको उत्पन्न हो रही है। और कैसी उत्पन्न हो रही है? वो तो कहते हैं हम शरीर हैं, तो मिथ्या श्रद्धा है। और जिस श्रद्धा ने विश्वास किया
असंख्यात नारकियों ने विश्वास कर लिया हम आत्मा है। बोलो, असंख्यात त्रियंचों ने विश्वास कर लिया हम आत्मा है। विचार करो, हाथी ने विश्वास कर लिया हम आत्मा है, शेर ने विश्वास कर लिया हम आत्मा है। इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आ रही है? असंख्यात देव, उन्हें विश्वास है हम आत्मा है, तो वे सम्यक दृष्टि है। चौथा गुण स्थान शुरू हो जाता है। कब तक रहता है? सदा काल। सिद्ध दशा में भी सदा काल उसका सद्भाव रहता है। ऐसा मोक्षा प्रकाशक जी में पृष्ठ 471 में कहा है। यह व्याख्या 7 तत्वों की मुख्यता से है। वहां शेष 3 निज आत्मा का, स्वपर का तथा सुदेवादि का श्रद्धान अविनाभाव रूप से होता है। जिसको आत्म श्रद्धान हो और सुदेवादि का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान को व्यवहार सम्यक तो नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। आप क्यों नहीं होता? कि अब उन पे कोई निश्चय व्यवहार कुछ लागू ही नहीं पड़ रहा, पूर्ण वीतरागी हो गए। अब पूर्ण वीतरागी हो गए तो देवशास्त्र गुरु आदि की विनय भक्ति भगवान का कोई विकल्प ही नहीं है। ज्ञान में स्व पर सब लोकालोक एक साथ झलक रहे हैं, तो इसको देखूं, इसको नहीं देखूं, इसको मुख्य करूं, गौड़ करूं, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो सिद्ध भगवान को व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का। युगपद ज्ञाता है और पूर्ण वीतरागी है। राग हो तो देवशास्त्र गुरु की विनय भक्ति हो, और उन्हें राग ही नहीं है। ये तो राग का कार्य है। समझ में आ रही है? ऐसा। अब देखो 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। शास्त्रों में सम्यक दर्शन संबंधी कथन पद्धति। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर सम्यक दर्शन होने के पश्चात चारित्र की सविकल्प दशा अथवा निर्विकल्प दशा को मिलाकर सम्यक दर्शन का वर्णन किया जाता है। उस प्रसंग में निम्नोक्तानुसार कथन होता है। अब देखो शास्त्रों में कैसे कैसे कथन आते हैं, उस सब की अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या चर्चा कर रहे हैं। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण राग अभाव होता है और उसके पूर्व भूमिका अनुसार राग रहता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीव सरागी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं और उसके बाद के ऊपर के वीतरागी कहलाते हैं। देखो सम्यक दृष्टि तो सब है। कहाँ से? चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक और फिर सिद्ध भगवान अनंत काल तक सभी सम्यक दृष्टि है। अब उस सम्यक दर्शन की व्याख्या कितनी प्रकार की जाएगी, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मुनिराज सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बोलो। आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि है कि नहीं? उपाध्याय परमेष्टि सम्यक दृष्टि है। अनंत भगवान अब सभी सम्यक दृष्टि है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में, और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि में, और चौथे गुण स्थान वाले तो घर गृहस्थी में ही रह रहे हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी घर गृहस्थी में रह रहे हैं। तो कैसे भेद डालेंगे दोनों में? तो कह रहे हैं जिन सम्यक दृष्टि तो सब है, लेकिन जिनके सम्यक के साथ में अभी राग विद्यमान है तो उनको सरागी सम्यक दृष्टि कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कोई सम्यक दर्शन सरागी नहीं होता।
क्या बोला? सम्यक दर्शन कोई सरागी और वीतरागी नहीं होता। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और उसका बोल है मैं आत्मा हूं। और राग और वीतरागता किस गुण की पर्याय है? राग और वीतरागता बोलो। चारित्र गुण की पर्याय है। राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और वीतरागता चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। ठीक है। अब जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता है, पूर्ण वीतरागता, वीतरागता तो सबको ही है, चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक वीतरागता भी सबको है कि नहीं? जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान भी है और उसको सम्यक चारित्र भी है, उसको वीतरागता भी है। एक जैसे सबको, एक क्वांटिटी का फर्क पड़ रहा है। चौथे गुण स्थान वर्ती को सबसे कम वीतरागता, 5 वाले को उससे ज्यादा, 6वें 7वें वाले मुनिराज को उससे ज्यादा, फिर छपक श्रेणी आरोहण चढ़ रहे हैं तो उनकी वृद्धि होती चली जा रही है। और 10वें के अंत समय में संपूर्ण लोभ का नाश हो जाता है। 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता हो जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सब कुछ चल रहा है एक जैसा। 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, अनंत भगवान को पूर्ण वीतरागता, सिद्ध भगवान को पूर्ण वीतरागता। तो जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता है तो उनको क्या बोलते हैं? वीतराग सम्यक दृष्टि। और जिनके साथ में थोड़ा सा भी राग है भले, तो क्या बोलेंगे? सराग सम्यक दृष्टि। परंतु ये ध्यान रखना है, सम्यक दर्शन रागी वीतरागी नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। पढ़ समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस सम्यक दर्शन के साथ में अल्प भी राग है, देखो छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म राग रह गया, तो जब तक राग है हम तो राग ही मानेंगे। ठीक है, एक तो ये एंगल है। दो, एक सम्यक दृष्टि लिखो, चौथे से लेके सिद्ध भगवान तक। अब डिवाइड करो, कितने? चौथे से 10वें तक सराग सम्यक दृष्टि और 11वें से सिद्ध भगवान तक वीतराग सम्यक दृष्टि। एक एंगल तो ये हो गया। समझ में आ गई बात? 11वें से 14वें तक पूर्ण वीतरागता, पूर्ण वीतरागता। 11वें में भी पूर्ण वीतरागता, 12वें में भी पूर्ण वीतरागता। और जैसी 12वां होगा ना, ऐसे ही फिर अवारंत दशा प्रकट हो जाएगी, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और 11वें 12वें ये जो एक बात बताइए, जो 5वें गुण स्थान से 6वें 10वें, तो ये सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, सरागी सम्यक दृष्टि, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ, बस दो खाते कर दिए, इनकी सरागी सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, दो तरह से डिवीजन कर रहे हैं। तुम्हारे पास थोड़ा सा भी राग है उनमें, वो तो चौथे गुण स्थानवर्ती है, भी तो मुनिराज है। चौथे गुण स्थानवर्ती के पास भी राग है, मुनिराज के पास भी राग है। सुनो आप, सरागी सम्यक दृष्टि। अरे वो 11वें 12वें तो अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए, केवल ज्ञानी तो 13वें में होते हैं। हम केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे। देखो इनकी परिणति में पूर्ण वीतरागता, ये वीतरागी सम्यक दृष्टि। जैन शासन में अपेक्षा है ना, वो अपेक्षा समझनी है। क्लियर हो गई बात? अब देखो दूसरी बात करेंगे, अभी इतना पक्का करो पहले एकदम, फिर दूसरा एंगल बताएंगे। क्लियर हो गई बात? चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक सभी सम्यक दृष्टि है, परंतु चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक राग रहता है।
कितना रहता है, कम ज्यादा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। राग है, बस राग है तो हम उसको सरागी सम्यक दृष्टि कहेंगे। और 11वें से ऊपर पूर्ण वीतरागता है तो हम उनको वीतरागी सम्यक दृष्टि कहेंगे। परंतु सम्यक दर्शन कोई वीतरागी और रागी नहीं होता, ये ख्याल में रखना है। समझ आ गई बात? एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं? हाँ करो। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक राग होने के कारण सरागी सम्यक दृष्टि कहते हैं। और 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक उनको पूर्ण वीतरागता हो जाती है तो पूर्ण वीतरागी सम्यक दृष्टि कहते हैं। परंतु ठीक है। सम्यक दर्शन वीतराग और रागी नहीं होता। सम्यक दर्शन पर उपचार करके कथन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र की प्रयाग कैसी है, इसका ज्ञान हो रहा है हमको। इससे समझ में आ गई बात? कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि सम्यक दर्शन में ही राग है, सम्यक दर्शन में ही वीतरागता है। ये खास पॉइंट है। क्लियर? सम्यक दर्शन अलग हो गया और चारित्र गुण अलग हो गया, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। हाँ, गुण नहीं पर्याय, गुण नहीं पर्याय। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, कथन किए जाएंगे मिला के, लेकिन हमको समझने अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? देखो अब दूसरा पॉइंट, 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक राग रहता है। अब जी अबुद्धि पूर्वक राग किसे कहते हैं और बुद्धि पूर्वक राग किसे कहते हैं, इसमें भी बहुत सावधानी चाहिए। कितना लंबा बोला? बहुत, इतनी लंबी सावधानी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको इसके अर्थ ऐसे सुनने मिल जाएंगे जैसा शब्दार्थ कर दिया। बुद्धिपूर्वक राग जो अपन जानबूझ के करते हैं, और अबुद्धिपूर्वक राग जो अपने को बुद्धि में नहीं आता, वो हो जाता है, उसको अबुद्धिपूर्वक राग कहते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। क्या अर्थ है फिर? जो करने धरने का तो मैटर ही नहीं है कि अपन करते हैं, कि अपन करते हैं, करते करते नहीं। जो राग हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है, हमारी बुद्धि में गोचर हो जाता है, बुद्धि गोचर, बुद्धि में जानने में आ रहा है। जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कषाय की मंदिता है, तो ये मंदिता हमारे को अभी ख्याल में आ रही है। इसको ऐसा नहीं समझ लेना हम जानबूझ कर बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करने बैठे हैं। उपदेश तो ऐसे बहुत दिए जाएंगे, भैया बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करो, पर समझ में आ रहा है? जो हमारे ज्ञान का विषय बन जाते हैं, जो हमारे जानने में आते हैं, उसको तो कहते हैं बुद्धिपूर्वक राग। और राग की विद्यमानता तो है, राग तो उत्पन्न हो रहा है, परंतु वो जीव के ज्ञान का विषय नहीं बनता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपन 4-5 बार बोल चुके। वो उस जीव के ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका उपयोग किसी दूसरी जगह लगा हुआ है। कौन सी जगह लगा हुआ है? कि शुद्धात्मा में। सो वो तो आनंद कर रहा है, बस ज्ञान में शुद्धात्मा का आश्रय लिया हुआ है, तो वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो रहा है, और बस आनंद की धारा चल रही है लगातार। और उस समय राग की उत्पत्ति भी हो रही है कंटिन्यूअस। अपन पहले बहुत बार बोल चुके हैं, अनादि काल से ये राग विद्यमान है, और पहले गुण स्थान से अनादि से चली रहा जीव, संसार में जीव बहुत है,
और जितने अज्ञानी जीव हैं सब पहले गुण स्थान में हैं। तो पहले गुण स्थान से सोते उठते बैठते खाते पीते, कोई भी कालो कोमा की स्टेज हो, जीवन की स्टेज हो, मरण की स्टेज हो, एक गति से दूसरे गति में जाने तक की स्टेज हो, उस रास्ते में भी एक पल एक समय ऐसा नहीं होता जिस समय कषाय उत्पन्न नहीं होती हो, राग उत्पन्न नहीं होता हो। ऐसा एक समय भी खाली नहीं होता। कब तक? 10वें गुण स्थान तक। जब अपन ऐसे बैठे हैं, हम राग कोई नहीं जानते, राग कैसे कहते हैं। हम तो कुछ राग नहीं कर रहे कोई से। तुम राग नहीं कर रहे तो फिर तुम्हें वीतरागता चल रही है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक क्षण भी अनादिकाल से पहले गुण स्थान से लेकर स्वरूप समझ लेने के बाद भी सम्यक दृष्टि जीवों को भी वीतरागता के साथ में शेष जितना राग है वो कंटिन्यूअस, एक समय रुके बिना कंटिन्यूअस चलता है। कब तक? 10वें गुण स्थान तक। समझ आ गई बात? अब क्या घटना घटती है कि कोई सम्यक दृष्टि हुआ, फिर चौथा गुण स्थान हो गया, तो उसकी वीतरागता की वृद्धि हुई, स्वभाव की सन्मुखता बार बार करता है, वीतरागता की वृद्धि हो गई, तो 5वां गुण स्थान हो गया। 5वां हुआ और विशेष वृद्धि, तो मुनिराज हो गए, 6वां 7वां गुण स्थान। अब 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां चलता रहता मुनिराज को, क्षण क्षण में 6वां, क्षण में 7वां, क्षण में 6वां 7वां चलता रहता कंटिन्यूअस। और फिर बार बार शब्द एक आता है, छपक श्रेणी आरोहण। जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं, वो कैसा काल होता है कि उनका ज्ञान, अब वो 6वें में जो सविकल्प भूमिका बनती है बार बार। 6वां 7वां किसको कहते हैं? 7वें में निर्विकल्प अनुभूति और 6वें में तुरंत सविकल्प दशा। आत्मानुभूति, फिर पर सन्मुख हो गया ज्ञान, आत्मानुभूति फिर पर सन्मुख, वीतरागता राग, वीतरागता राग। जैसे ज्ञान की तरफ से बोलो, चार की तरफ से बोलो, सम्यक दर्शन तो बह ही रहा है ना? बार बार वीतरागता, बार बार राग, फिर वीतरागता, फिर राग। ज्ञान की तरफ से बोलो तो ज्ञान स्वभाव के सन्मुख निर्विकल्प, और फिर ज्ञान में विकल्प। ऐसा चल रहा 6वां 7वां। अब क्या हुआ? अब छपक श्रेणी आरोहण हुआ ना, स्टार्ट हुआ ना, तो अब 6वां नहीं आता, अब सविकल्प की दशा नहीं आती। अगर चढ़ना कोई शुरू करेगा ना तो 6वां नहीं आएगा। अब 7वां 8वां 9वां 10वां, और 10वें में जाकर पूर्ण वीतरागी होंगे। और संजुलन मात्र शेष थी ना, तो बस स्वभाव की सन्मुखता, मैं आत्मा हूं ऐसी सन्मुखता, और वो सारी कषाय मिट्टी चली जा रही है। तो जितनी जितनी मिट रही है उसका उतनी तो वीतराग था, और जितनी जितनी शेष है उतना उतना राग चल रहा है उस समय भी। अब वो राग चल रहा है लेकिन ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। कब? 7वें गुण स्थान से 10वें तक राग वहां पर है, लेकिन उस जीव को ही जानने में नहीं आ रहा वो राग। क्यों नहीं जानने में आ रहा? बोलो, कौन बताएगा? आंसर दे चुके हैं पहले ही। राग होने पर भी जीव को राग जानने में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी बुद्धि में शुद्धात्मा है, वो तो आनंद करने में मग्न है। हाँ, बुद्धि से ज्यादा अच्छा शब्द है उपयोग, क्योंकि उनके उपयोग में, ज्ञान में आत्मा बसी है। बस अब आत्मा बस गया, राग है दूसरी जगह हो जाता। हाँ, और ज्ञान शुद्धात्मा का आश्रय ले लेता है। बस। तो राग विद्यमान है, लेकिन उसको राग का कोई वेदन नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं। देखो आर्ट ऑफ लिविंग छिपी है इसमें बहुत जबरदस्त। बोलो, यहाँ राग है तुरंत जानने में आता है, जानने में आता है उस संबंधी दुख होता है।
मुनिराज को भी अभी शेष राग है और छपक श्रेणी आरोहण है। तो बोलो, राग दुखी करने में समर्थ है? अभी तो कहेंगे चलो परद्रव्य समर्थ नहीं, पर अपने को कसाय हो जाती तब तो दुख होता है ना। देखो मुनिराज को भी कसाय हो रही, दुख हो रहा है? बोलो, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उपयोग तो आनंद में मग्न है बस। समझ आ रही बात? उपयोग किधर है? भगवान आत्मा में। और भगवान आत्मा का आश्रय करने पर आनंद होता है। परिणति अपनी खुद की परिणति में राग है, और दूसरे की बात नहीं चल रही है, अपनी खुद की परिणति में राग है, और राग होते हुए भी दुख नहीं है। देखो कितनी गजब की बात है। समझ आई बात? राग होने पर भी दुख नहीं है। क्यों? स्वभाव का आश्रय है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है? भैया तुम विश्व में कितने उपाय कर लो, ये भाषित होना चाहिए सारे उपाय मिथ्या है। पता है ये वाली बात भाषित होना सम्यक दर्शन की पात्रता है। तुम कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने सब ये व्रत आदि संयम कर लो, लेकिन अभी इतनी बात पकड़ में नहीं आ रही है, तो अभी पात्रता नहीं आई। ऐसी बहुत उपचार से कह देंगे कि हाँ भैया भैया ये भी मुमुक्षु है, ऐसा कह देंगे उपचार से। सम्यक दर्शन की पात्रता कब आएगी? जब पूरी दुनिया एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ। गुरुदेव श्री कहते थे, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। एकमात्र इसी के आश्रय से सुखी हो सकते हैं। भगवान आत्मा का आश्रय छूटा और दुख, और भगवान आत्मा का आश्रय हुआ और सुख। और दुख तो हो रहा है, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना इसलिए, और समझ रहे हैं दूसरों से। सो लड़ाई झगड़ा उधर ही कर रहे हैं बाहर में। हमने तो सही कह दी, हम तो कह नहीं पाए, वो हमसे ऐसी कहते रहते। तो कैसी बेवकूफी की बात है। बोलो, भगवान आत्मा का आश्रय हुआ और सुख, और भगवान आत्मा को जाना नहीं है तो दुख। तो दुख कैसे मिटेगा? अब मैं आत्मा हूं ऐसे जान लेंगे, दुख मिट जाएगा, बात खत्म है। दुनिया की दुनिया जाने। तो वो भी तो स्वाध्याय करते, फिर वो हमसे ऐसा क्यों कहते? अरे तुम में सुखी होना है, उनको होना है। घर में रसगुल्ला बने तब क्या करते हैं? ऐसा कोई रोता है? अब वो तो खाते नहीं है, हम कैसे खाएं? अरे मम्मी ने बनाया, गुलाब जामुन बनाया बढ़िया, हम तो खा रहे। क्या बोला? अब वो कितने खराब है, वो खाते नहीं है, हम कैसे खाएं? ऐसा कौन करता है? तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, हम तो खा रहे बस। कौन समझ में आ रहा है? अब किसी को डायबिटीज हो रखी हो तो वो कैसे खाए? वो नहीं खा रहा, हमें तो नहीं है, हम तो खाएंगे। अब किसी को अनंत संसार में डुलना है तो वो स्वरूप नहीं समझेगा, वो मत समझे, हमें तो नहीं डुलना, हम तो समझेंगे। क्या बोला? वे भी तो सुनते हैं, वे तो समझते हैं, वो मत समझो। क्या बोला? हमको सुखी होना, हमको समझना। बोलो कैसी गजब की चर्चा है। यहाँ से जीव निकला, यहाँ से प्राण निकले, शरीर वो पड़ा रह गया। अपन तो अभी 48 मिनट में भी कोई क्रिया कर्म कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बे आ रहे, अम्मा आ रहे, कक्का आ रहे, फलाने आ रहे, कितनी जीव राशि जन्मती है और कितनों का घात होता है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ तो कह रहे हैं उस देह का क्रियाकलाप भी नहीं हुआ और उसने तो 1 2 3 मैक्सिमम 3 समय में दूसरी जगह जाके जन्म भी ले लिया। तुम तो अभी उनको देख के बोलते रहे बाबू है, चाचा है, अम्मा है, क्या है। वो उसने तो जन्म भी ले लिया एक बार। दूसरी बात,
जो रास्ते में जितने 2 समय लगे ना, 3 समय, वहां तो कोई नहीं था, शरीर ही नहीं था, वहां तो शरीर ही नहीं था। वहां तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, सास, देरानी, जेठ, देवर, कोई नहीं थे, अड़ोसी पड़ोसी। वो 2 समय भी वहां राग था, कषाय थी, तीसरे समय भी कषाय थी। पता है आपको? शरीर ही नहीं है, फिर काय की कषाय? कोई था ही नहीं तो किसकी कषाय? भैया, कषाय अपने स्वरूप को नहीं जानने पर होती है, किसी और से नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? अद्भुत बातें हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अपना मैटर तो ये चल रहा है। अबुद्धि पूर्वक राग से तो कितने मैसेज आ रहे हैं। कहाँ पे होता है अबुद्धि पूर्वक राग? 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक राग रहता है, जो उसके खुद के ज्ञान गोचर नहीं होता। आगे, उसे गौड़ करके अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र अविनाभूत वीतराग सम्यक्त्व और चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान में सराग सम्यक्त कहा है। अब ये दूसरी अपेक्षा हो गई। पहले क्या करा था? चौथे से लेके 10वें को एक ग्रुप में रखा था और 12वें से लेके 14वें वालों को और सिद्ध भगवान को एक ग्रुप में रखा था। अब क्या कह रहे हैं? इनको तो बुद्धि पूर्वक हो रहा है। किसको? चौथे, पांचवें, छठवें को। इनको तो हम सराग सम्यक्त ही कहेंगे और उनको तो हम वीतराग सम्यक्त कहेंगे, क्योंकि उनका जो राग है ना, वो अबुद्धि पूर्वक है। एक ये अपेक्षा हो गई। 7वें से 10वें वालों को भी वीतराग सम्यक्त में गर्भित कर लिया। समझ में आ गई बात? ये दूसरा मैटर। अब तीसरा, वीतरागी भावलिंगी मुनि 7वें और 6वें गुण स्थान में बारंबार आते हैं। उनकी मुख्यता को लेकर श्री जयसेनाचार्य देव ने समय सार की टीका में कहा है, पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से तथा सराग सम्यक दृष्टियों की गौड़ रूप से ग्रहण है। इस प्रकार वर्णन सम्यक दृष्टि की व्याख्या के समय सर्वत्र तात्पर्य से जानना चाहिए। अब ये और उस लेवल पर ले लिया। कैसे? अब साफ साफ दिख रहा है, चौथे, पांचवें गुण स्थानवर्ती तो राग की भूमिका में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुनिराज को तो वैसा राग नहीं दिखाई दे रहा। अशुभ राग तो मुनिराज को दिखाई नहीं दे रहा, और मुनिराज तो जंगल आदि में चले गए। तो मुनिराज को क्या कहते हैं अपन? जो पंच महाव्रती हो गए, तो उनको तो अपन वीतरागी कहते हैं, है ना? तो इस एंगल से चौथे, पांचवें को स्पष्ट राग दिख रहा है, मुनिराज को वैसा राग नहीं दिख रहा। तो मुनिराज को वीतराग सम्यक दृष्टि कह दिया और चौथे, पांचवें गुण स्थानवर्तियों को सरागी कह दिया। इस तरह से 3 विवक्षाएं सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र की पर्याय को इंक्लूड करते हुए ऐसी विवक्षाएं आपको शास्त्रों में मिलेंगी। तो उन्होंने यहाँ पर आपको ज्ञान करा दिया है। और कितनी बात समझ में आई, कितनी नहीं आई, आप विचार करना। नहीं समझ में आए तो कल पूछना। अभी की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की।